एक बार की बात है। मल्ला नाम का एक व्यक्ति था जो शिवजी का परम भक्त था। वह किसी धार्मिक परंपरा से जुड़ा नहीं था और पूजा के नियम भी नहीं जानता था। लेकिन बचपन से ही आंखें बंद करने पर उसे सिर्फ भगवान शिव ही दिखाई देते थे। शायद उसके लिए भक्त एक ठीक शब्द नहीं है। मल्ला को शिवजी के अलावा कुछ भी पता नहीं था। वह जंगल में ही बड़ा हुआ। उसने कोई खास कारोबार या किसी कला को भी नहीं सीखा। किसी को रोक लेना और उससे जरूरत की सभी चीजें छीन लेना उसे गलत नहीं लगता था। तो वह यही करता रहा और एक लुटेरे के रूप में प्रसिद्ध हो गया। जंगल के उस मार्ग पर जहां से लोग आते जाते थे, वह एक नियमित लुटेरा बन गया। वह स्थान जहां वह लूटमार करता था, उसे चोरों का अड्डा नाम से जाना जाने लगा। पहले तो लोगों ने उसे बुरा भला कहा, लेकिन जब वर्ष का अंत आया तो लूटा हुआ सारा धन उसने महाशिवरात्रि का उत्सव मनाने पर खर्च कर दिया। उसने लोगों के लिए एक बहुत बड़ा भोजन समारोह भी रखा। तो कुछ सालों बाद लोगों ने उसे एक महान भक्त मान लिया और अपने आप उसे दान देने लगे। हाँ, जो लोग कुछ ना देते, उनसे लूट मार करने में अब भी मल्ला को कुछ गलत नहीं लगता था। फिर दो योगी जो भाई थे वहां आए और उन्होंने इस आदमी को देखा जो एक लुटेरा तो था ही और साथ ही महान शिव भक्त भी था। वे उनसे बोले, आपकी भक्ति महान है, लेकिन आप जो कर रहे हैं उससे लोगों को तकलीफ होती है। तब मल्ला ने जवाब दिया कि मैं तो सब शिव के लिए कर रहा हूं, तो इसमें समस्या क्या है? तब जाकर उन योगियों ने मल्ला को ठीक से समझाया, उसे अलग से बैठाया और उसे कुछ व्यवस्था की बातें सिखाईं। उन्होंने मल्ला की प्रसिद्ध जगह का नाम चोरों का अड्डा से बदलकर मल्लन मूलई रख दिया। आज भी वह जगह मल्लन मूलई के नाम से जानी जाती है। वहां मल्ला ने महाशिवरात्रि का जो उत्सव शुरू किया, वह अब भी उस स्थान की बड़ी परंपरा बन गया है। योगियों के साथ बैठने और लूट मार छोड़ देने के 1.5 साल के अंदर ही मल्ला को महासमाधि प्राप्त हो गई। इस तरह से उसे मुक्त कराने के बाद उन योगियों ने उसी दिन वहीं बैठकर अपने शरीर को भी छोड़ दिया। अब वहां इन लोगों के लिए एक सुंदर धार्मिक स्थान बन गया है। कबिनी नदी के तट पर उस स्थान का नाम आज भी मल्लन मूलई ही है।